अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये गुफ्तगू की थी कि महर किसे कहते हैं, कम से कम महर कितना माल हो सकता है, ज़्यादा की कोई हद नहीं है, महर की कितनी किस्में हैं, अहनाफ के नज़दीक कौन सी चीज़ महर बन सकती है, कौन सी चीज़ महर नहीं बन सकती, फिर महर मिस्ल होता है और एक महर मुसम्मा होता है। ये सब गुफ्तगू हमने कल की। महर फ़ातिमी पर भी गुफ्तगू की थी और अशरत दराहिम 10 दिरहम आज के लिहाज से कितना वज़न होगा इस पर भी हमने कल गुफ्तगू की थी। बहरहाल गुफ्तगू अब आगे की ये है, व तजिबु हिया इन सुम्मिया दूनहा। अहनाफ का मज़हब ये है कि कम से कम महर 10 दिरहम होगा, 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता। अगर महर का बयान किया गया, निकाह हुआ और निकाह में महर का बयान कर दिया गया, तो ये देखना पड़ेगा कि महर की तादाद कितनी रखी गई है, 10 दिरहम है या 10 दिरहम से कम है या 10 दिरहम से ज़्यादा है। बेटा अगर 10 दिरहम से कम महर बयान किया गया तो वो महर बयान ना करने के दर्जे में है। किसके दर्जे में है? गोया के महर बयान ही नहीं किया गया। ठीक है, तो महर 10 दिरहम से कम बयान किया गया तो वो ना बयान करने के दर्जे में है, और बयान ना करने की सूरत में महर मिस्ल वाजिब होता है। ठीक है, तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। या ये कि बयान किया कम, तो कम से कम वो हालतें देखी जाएंगी। लड़की की महर हो सकता है महर मिस्ल भी उसका इतना ही बनता हो, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा फरमा देंगे कम से कम 10 दिरहम वाजिब, ना बयान करने की सूरत में, या कम बयान करने की सूरत में 10 दिरहम वाजिब हो जाएंगे। कितने? 10 दिरहम। और ना बयान किया बिल्कुल तो महर मिस्ल वाजिब होगा। और अगर 10 दिरहम बयान किए या 10 दिरहम से ज़्यादा बयान किए, दोनों सूरतों में मुसम्मा वाजिब होगा। मुसम्मा का मतलब जितना जिक्र किया गया वो वाजिब होगा। लेकिन निकाह होते ही महर वाजिब तो हो जाता है, यानी महर औरत का हक है, तो उस हक का सबूत तो निकाह होते ही हो जाता है। लेकिन अदायगी वाजिब हर वक्त नहीं होती है कि फ़ौरन वाजिब हो जाए। फिर महर दो तरह का होता है, एक महर मुअज्जल और एक महर मुअज्जल हमज़े के साथ, यानी गैर मुअज्जल। एक वो महर जो बीवी को छूने से पहले ही उसको अदा करना वाजिब होता है, महर मुअज्जल ऐन से। मुअज्जल जल्दी वाला है ना, और एक महर मुअज्जल हमज़े से, वो गैर मुअज्जल के माना में है, जो जिसको जल्दी नहीं दिया जाता है बल्कि उधार कर दिया जाता है। तो अगर निकाह के वक्त में किसी ने महर मुकर्रर किया और मुअज्जल रखा, तो मुअज्जल का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि बीवी को हाथ लगाने से पहले उसका हक अदा करे। ठीक है, और अगर महर मुअज्जल रखा है हमज़े से, गैर मुअज्जल रखा है,
तो इसका मतलब ये है कि ये महर की अदायगी अभी वाजिब नहीं होगी, बल्कि इन दोनों में से किसी को, दोनों की तफरीक हो जाए तलाक के ज़रिए से मसलन, या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, तब भी तफरीक हो गई। तो तलाक के ज़रिए से तफरीक हो या इंतकाल के ज़रिए से कोई एक मर गया, तो ऐसी सूरत में शौहर पर उसके हक़ को, देने महर को, हक़ महर को अदा करना वाजिब हो जाता है। ठीक है, खुलासे गुफ्तगू ये है कि महर अगर बयान कर दिया गया तो मुसम्मा वाजिब होगा, और महर अगर बयान नहीं किया गया है तो महर मिस्र वाजिब होगा। या महर अगर 10 दिरहम से कम बयान कर दिया गया तब भी कम से कम 10 दिरहम वाजिब हो जाएंगे। फरमाते हैं व तजिबु हिया, और महर यानी माक़ल में अशरत दराहिम का जिक्र हुआ ना, तो तजिबु की ज़मीर का मर्जे वही है, वही 10 दिरहम वाजिब हो जाएंगे। इन सुम्मिया दूनहा, अगर 10 दिरहम से कम बयान किया गया, व इन सुम्मिया गैरू, और अगर 10 दिरहम और गैरू का मर्जे वही दूना, यानी 10 दिरहम से कम बयान किया गया तब तो 10 दिरहम वाजिब होंगे। व इन सुम्मिया गैरू, और दूनल अशरा का गैर, अगर दूनल अशरा यानी 10 से कम, 10 से कम का गैर कौन होगा बेटा? 10 भी, 10 से कम का गैर 10 भी होगा, 10 से ज़्यादा भी होगा। व इन सुम्मिया गैरू, और उसका गैर यानी अशरा से कम जो है, 10 से कम का गैर बयान किया गया, यानी चाहे 10 बयान किया गया हो या 10 से ज़्यादा, तो गैर वही गैर हु में ज़मीर का मर्जे बता रहे हैं, गैरो दून अशरत दराहिम, 10 दिरहम के अलावा का गैर। अब अलावा का गैर कौन होगा? अलावा 10 दिरहम के कम का, 10 दिरहम से कम का गैर, तो गैर कम का गैर कौन होगा? फरमाते वह होवल इम्मल अशरा, या तो 10 होगा, और ममा फौकहा, या 10 से जो ज़्यादा हो। तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा बयान किया गया तो वही वाजिब हो जाएगा, और 10 से कम बयान किया गया तो 10 वाजिब होगा कम से कम। फल मुसम्मा इंदल वती, यानी पूरा मुसम्मा जितना महर बयान किया गया है वो पूरा महर वाजिब हो जाएगा इंदल वती, वती के वक्त। बेटा नफ्से महर का सबूत तो नफ्से अक़्द सही से हो जाता है। किससे? जैसे ही अक़्द सही हुआ, निकाह सही हुआ, नफ्से महर का सबूत हो जाता है। अब जो बयान किया गया उतने का सबूत हो जाएगा, लेकिन वाजिब पूरा जो बयान किया गया है वो पूरा वाजिब तब होगा जबकि या तो वती कर ली गई हो या खलवत सहीहा हो गई हो। क्या हो गई हो? बीवी से वती कर चुका, तब पूरा मुसम्मा वाजिब होगा। और अगर वती करने से पहले ही तफरीक हो गई या खलवत सहीहा से पहले ही तफरीक हो गई तो पूरा मुसम्मा वाजिब नहीं होगा। ऐसी सूरत में निस्फ़े महर, जो भी महर बयान किया गया उसका निस्फ़ वाजिब होगा। समझे नहीं? क्या होगा? निस्फ़ वाजिब होगा। ठीक है, फरमाते हैं फल मुसम्मा से मुराद कुल्लुल मुसम्मा, लिहाजा जितना बयान किया गया पूरा वाजिब होगा इंदल वती, वती के वक्त, और मौत अहदिहिमा, या दोनों में से किसी एक की मौत के वक्त। व निस्फ़हु, वती कर ली या दोनों में से कोई एक मर गया। अब मरने की सूरत में बेटा चाहे वती से पहले मर गया या खलवत सहीहा से पहले मर गया, ठीक है, दोनों सूरतों में अगर मर गया तब भी पूरा वाजिब हो जाएगा। मरने की सूरत में मुअक्कद हो गया ना, तो उसके हक में साबित हो गया फिर पूरे तौर से।
व निस्फ हु, और निस्फ मुसम्मा वाजिब होगा बेतलाकिन क़ब्ला वतीयिन व खलवतिन सह्हत। वती से पहले तलाक अगर दे दी, तफरीक वती से पहले ही हो गई, तब भी निस्फ मुसम्मा वाजिब होगा। और व खलवतिन सह्हत, और ऐसी खलवत से पहले भी तलाक अगर हो गई है जो खलवत सही हो, यानी खलवत सहीहा से पहले तलाक अगर हो गई, तब भी निस्फ मुसम्मा वाजिब होगा। व खलवतिन सह्हत का माना बता रहे हैं अल खलवतु सहीहा, यानी खलवत सहीहा से पहले। व सयजी ओ तफसीर हुआ, और खलवत सहीहा की तफसीर और उसकी वजाहत अन करीब आएगी। फ़इन कुल्ता से एक एतराज़ है, एक एतराज़ का जिक्र कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। खलवत सहीहा उस खलवत को, उस तन्हाई को कहते हैं कि मर्दो शौहर और बीवी के दरमियान ऐसी तन्हाई हो जाए कि वहाँ पर कोई माने शरई वती से ना हो। क्या? कोई भी माने शरई वती से कोई माने शरई ना हो, तो ऐसी तन्हाई को खलवत सहीहा कहते हैं। अगर बेटा शौहर और बीवी के दरमियान बादे निकाह तन्हाई तो हुई, लेकिन ऐसी तन्हाई है कि उनमें उनको आपस में मिलने से, वती करने से माने शरई मौजूद है। क्या है? माने, मसलन रोज़े से है। क्या है? दोनों रोज़दार हैं, अब यहाँ पर रोज़ा वती करने से माने है ना? तो अब इस खलवत को, इस तन्हाई को खलवत सहीहा नहीं कहा जाएगा। या तन्हाई तो हासिल हुई दोनों को, लेकिन वो तन्हाई ऐसी है कि उनमें से कोई एक मुहरिम है या दोनों मुहरिम है, दोनों एहराम बांधे हुए, एहराम हज है। तो अब यहाँ पर तन्हाई तो हासिल हुई, खलवत तो हुई, लेकिन खलवत सहीहा नहीं कहलाएगी। ठीक? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, जब ये खलवत सहीहा का मतलब आपने समझ लिया कि वो तन्हाई खलवत सहीहा कहलाएगी जो तन्हाई, जिस तन्हाई में वती करने से, उनको आपस में मिलने से माने शरई ना हो, है ना? अगर बेटा माने शरई है तब भी खलवत सहीहा तो नहीं पाएगी, लेकिन वती कर ली तो वती तो हो ही जाएगी ना, या नहीं होगी? वती तो तब भी हो जाएगी, मुजामअत और सोहबत और हमबिस्तरी तो तब भी हो जाएगी। अगर को खलवत सहीहा नहीं भी है, मसलन रोज़ेदार है, अब तन्हाई तो हुई लेकिन रोज़े से है, तो खलवत सहीहा तो यहाँ पर नहीं पाई गई। लेकिन अगर उसने वती कर ली तो अगरचे गुनहगार हुआ, है ना, लेकिन वती तो हो जाएगी ना। तो मेरी इस मिसाल देने से सिर्फ ये जहन देना है कि बेटा वती के लिए खलवत सहीहा का होना ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि वती पाई जाए और खलवत सहीहा ना पाई जाए। ये मेरी बात से समझ में आ गया ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वती भी हो और खलवत सहीहा भी हो। मसलन जैद का हिंदा से निकाह हुआ, और निकाह होना ऐसे ना ही रोज़े के दिन है ना ही एहराम के दिन है, ऐसे वक्त में निकाह हुआ। अब दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई हासिल हुई और कोई माने शरई भी नहीं है और वती भी हुई, तो ये वो सूरत हुई जहाँ पर वती और खलवत सहीहा दोनों जमा हो गई, है ना, कि खलवत सहीहा भी पाली गई और वती भी पाली गई। तो इस सूरत में वती और खलवत सहीहा दोनों जमा हो गई, है ना। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि खलवत सहीहा हो और वती ना हो। मसलन तन्हाई हासिल हुई ऐसी कि कोई माने शरई नहीं था, है ना, लेकिन शौहर ने सोचा कि भाई
बीवी की नज़रों में अपनी धाक जमा दो और वुज़ू करके मुसल्ले पर खड़ा हो गया, नमाज पढ़ने लगा। पूरा वक्त तन्हाई उसने नमाज में गुजार दिया। बोलो, खलवत सहीहा, ये नमाज, भाई उसे तो तन्हाई मिली, इसने नमाज शुरू कर दी बाद में। ये खलवत सहीहा में मुखिल, तो खलवत सहीहा पाई गई यहाँ, लेकिन वती नहीं पाई, या कोई और वजह से उसने वती नहीं की, है ना। तो खलवत सहीहा पाई गई लेकिन वती नहीं पाई गई। तो मेरे इस बयान से आपको ये समझ में आ गया कि खलवत सहीहा और वती के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है। क्या है ये जो मैंने निस्बतें बताई दोनों के दरमियान, यही उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है। ये समझ में आ गया। अब मैं यहां पर दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि साहिब किताब पर एक एतराज ये है कि मुसन्निफ ने क़ब्ला वतीयिन व खलवतिन सह्हत कहा कि वती से पहले या खलवत सहीहा से पहले अगर तफरीक हो गई, तलाक हो गई, तो निस्फ़ महर वाजिब होगा। तो एतराज़ ये है क़ब्ला खलवतिन सह्हत, ये इतना ही कह देना काफ़ी था कि खलवत सहीहा हो, खलवत सहीहा से पहले अगर तलाक हो गई तो निस्फ़ महर वाजिब होगा। वती को अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। बाज़ लोगों ने ये एतराज़ किया, क्योंकि जब भी वती होगी तो खलवत सहीहा तो होगी ही, तो खलवत सहीहा कह देना ही काफ़ी था। ठीक है ना। तो अब मेरे बयान से जवाब समझ में आ गया ना कि भैया ये कहना कि जब भी वती होगी खलवत सहीहा होगी, ये कहना सही नहीं है। मैंने 3 मादे दिखाए, एक मादे इज्तिमा दिखा दिया और 2 मादे इफ्तराक के दिखा दिए, और ये 3 मादे इज्तिमा और 2 मादे इफ्तराक जिस जहाँ पर पाए जाते हैं उसको उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत कहते हैं। लिहाजा वती और खलवत सहीहा के दरमियान तसावी की निस्बत नहीं है। अगर तसावी की निस्बत होती तब तो सिर्फ एक का कह देना काफ़ी होता, लेकिन तसावी की निस्बत ही नहीं है दोनों के दरमियान उमूम खुसूस। तो एक तो मेरी इस गुफ्तगू से आपको इस एतराज़ का जवाब मिल गया। दूसरी, मैंने जोर दिया इस बात पर कि ये उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है, इस पर भी मैंने जोर दिया है ना अपने बयान में। ये जोर मैंने इसलिए दिया कि कुछ उलमा ने यहाँ पर निस्बत तो बताई, कुछ किताबों में निस्बत बताई है, लेकिन उन्होंने उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत बताई है। तो मैं इस जगह पर कहूँगा कि ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत नहीं है, उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है, इसीलिए मैंने इस पर जोर दिया। ठीक है, चलो फरमाते हैं कि फ़इन कुल्ता, तो अगर आप कहें लिमा लम यक्तफ़ी बिक़ौलिही क़ब्ला खलवतिन सह्हत, मुसन्निफ ने अपने कौल क़ब्ला खलवतिन सह्हत पर इक्तिफ़ा क्यों नहीं कर लिया, उसी पर इक्तिफ़ा कर लेते, क़ब्ला वतीयिन कहने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? फ़इन्नहु इज़ा काना क़ब्लल खलवति सहीहा काना क़ब्लल वती, क्योंकि जब भी खलवत सहीहा से पहले तलाक होगी तो वती से पहले तलाक हो जाएगी, है ना। वती से पहले ही तलाक हो जाएगी। जब खलवत सहीहा ही नहीं हो पाई तो वती कैसे होगी। ये इन लोगों ने, ये एतराज़ मोतरिज़ ने, एतराज़ करने वाले ने ये समझ लिया। कुल, तो मैं जवाब दूंगा ला नुसल्लिम, हमें तस्लीम नहीं है। फ़इन्नहु युमकिन, क्योंकि मुमकिन है अन यकून क़ब्लल खलवत सहीहा, के तलाक खलवत सहीहा से पहले हो, वला यकून क़ब्लल वती, और वती से पहले ना हो, है बल्कि वती हो गई हो और खलवत सहीहा नहीं हुई हो। मैंने आपको सूरतें बता दी ना सब। बेअन वतिया बिला खलवतिन सहीहा, वहीं तौर के शौहर ने बीवी से वती की बग़ैर खलवत सहीहा के, जैसे नहवा अन वतिया मा वजूदिल मानी, मिसाल के तौर पर शौहर ने बीवी से वती की माने शरई के वजूद के साथ, कि माने शरई मौजूद है और फिर वती कर ली। कसौम रमज़ान व नहवी,
जैसे कि रमज़ान का रोज़ा है या इस जैसा कोई और, जैसे एहराम है, मुहर्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर माने शरई जब तक है, खलवत सहीहा नहीं है, लेकिन वती हो गई। बात समझ में आ गई ना। कल के सबक में मैंने जब गुफ्तगू की थी तो मैंने एक बात और भी बोली थी कि महर ये हकीकत निकाह में दाखिल नहीं है। इस पर मैंने जोर दिया था, महर हकीकत निकाह में दाखिल नहीं है। इसलिए निकाह अगर आदमी महर का जिक्र करे तब भी निकाह मुनाकिद होगा, महर का जिक्र ना करे तब भी निकाह मुनाकिद होगा, या महर की नफ़ी कर दे, क्योंकि महर के जिक्र और अदम जिक्र से निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कल कहा था ना। साहिब किताब इसी बात पर चंद मसाइल का तरत्तुब करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने महर तो जिक्र किया, लेकिन चूंकि आपने जान लिया कि महर निकाह में दाखिल, हकीकत निकाह में शामिल नहीं है, लिहाजा अगर महर किसी ने जिक्र तो किया, या ये कि सबसे पहली बात तो महर ही जिक्र नहीं किया तब भी निकाह सही हो जाएगा ना, या महर की नफ़ी कर दी तब भी निकाह सही हो जाएगा, या महर तो जिक्र किया मौलाना लेकिन ऐसी चीज़ को महर बनाया जो चीज़ मुसलमान के हक में माल, ऐसी माल ही नहीं थी जिससे नफ़ा हासिल करे, जैसे कि खिंजीर को महर बना दिया, शराब को महर बना दिया, माल मुतकव्विम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया अगर इसको भी किसी ने जिक्र किया महर में, निकाह पे कोई फ़र्क पड़ेगा, निकाह हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि महर निकाह की हकीकत में दाखिल नहीं है। या किसी ने महर में ऐसी चीज़ को रखा कि बज़ाहिर वो मुस्लिम के हक में महर माल मुतकव्विम है बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में उसमें जो निकला वो इशारा किया इस चीज़ की तरफ, घड़ा था, और कहा कि महर में ये घड़ा है, इस घड़े में जो कुछ भी है वो सब महर में है। अब वो उस घड़े की तरफ इशारा कर दिया कि ये सिरका है, और फिर निकला उसमें शराब निकली। बेटा मुझे बताओ निकाह पे कोई फ़र्क पड़ेगा? शराब तो देखो इशारा किया गया था माले मुतकव्विम की जानिब, बताया गया था कि ये माले मुतकव्विम में सिरका है, और निकली उसमें क्या? शराब। निकाह तब भी हो जाएगा ना। क्यों निकाह सही हो जाएगा? क्योंकि महर निकाह में दाखिल नहीं है, ठीक है। या इशारा किसी बंदे की, किसी गुलाम की जानिब किया कि ये गुलाम महर में दिया जा रहा है, ठीक है। इत्तेफाक ये कि बाद में पता चला वो गुलाम नहीं था, वो तो आज़ाद था, और आज़ाद माल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तब भी निकाह होगा या नहीं होगा? बोलो। निकाह तब भी होगा। क्यों? वजह? क्योंकि महर निकाह की हकीकत में शामिल नहीं है। निकाह तब भी हो जाएगा, और चूंकि जो चीज़ निकाह में रखी गई है वो जब माल बनने की सलाहियत नहीं रखती है, तो अब ऐसी सूरत में महरे मिस्ल वाजिब हो जाएगा, ठीक। गोया कि ये जिक्र करना जिक्र ना करने के दर्जे में है, बराबर है, महरे मिस्ल वाजिब हो जाएगा। या अगर किसी ने गुलाम की तरफ इशारा किया, इस गुलाम को महर में रखा है, और वो गुलाम जो था, चाहे इशारा कर दिया जब तो कोई बात ही नहीं, किसी कपड़े की जानिब इशारा किया कि कपड़ा, इशारा नहीं किया बल्कि कपड़े पर महर, इशारे से तो शय मुतय्यन हो जाती है, इशारा नहीं किया बल्कि कहा कि भाई कपड़ा तुम्हारा महर होगा, निकाह में कपड़ा को महर बना दिया। या किसी चौपाए को, चार पाए वाले को महर में महर बना दिया। लेकिन बेटा मुझे बताओ, कपड़े की क्वालिटी, जिन्स एक होती है क्या? अरे इतनी मुख्तलिफ जिन्सों के मुख्तलिफ किस्मों के कपड़े होते हैं,
अब तो झगड़ा हो सकता है ना बाद में। बीवी कहेगी मुझे तो हाई क्वालिटी चाहिए है, शौहर कहेगा कि भाई मैं तो 50 रुपये मीटर वाला ही दे सकता हूँ, तो झगड़ा होगा ना, क्योंकि नौ को बयान नहीं किया गया, जिन्स को नहीं बयान किया गया। मंतिकियों के नज़दीक नौ होती है जो चीज़, वही अहले फ़िक़्ह के नज़दीक जिन्स कहलाती है। समझे नहीं, आप लोग सब जानते हैं। तो उसने जिन्स को बयान नहीं किया था, तो बेटा अब यहाँ पर मुतवस्सित वाजिब होगा। क्या वाजिब होगा? वरना तो झगड़ा हो जाएगा। अब दरमियानी वाजिब होगा कि दरमियानी जो भी हो। अब दरमियानी में भी अगर गौर किया जाए तो लोगों के हालात के लिहाज से भी तवस्सुत का अंदाज़ा होगा। एक वो है कि जो रोज़ाना हज़ारों दसियों हज़ार रुपए कमाता है, कुछ लोग वो हैं कि जो हर मिनट पे लाखों रुपए कमाते हैं, है ना। अब उनके लिए मुतवस्सित भी होगा तो वो करोड़ों में होगा, और एक वो है जो 100 रुपये कमाता है पूरे दिन में या 500 रुपये कमाता है पूरे दिन में मजदूरी करके, उसके लिए जो मुतवस्सित होगा वो अलग होगा। तो लोगों के हालात के लिहाज से तवस्सुत का अंदाज़ा होगा कि मुतवस्सित क्या है। बहरहाल अगर किसी ऐसी चीज़ को निकाह महर में रख दिया कि जिसकी जिन्स या जिसकी नौ बयान नहीं की गई, तो ऐसी सूरत में मुतवस्सित चीज़ वाजिब हो जाएगी। ठीक है, फरमाते हैं अब वो सारी बातें उसी पर कि निकाह की हकीकत में महर दाखिल नहीं है, इसलिए अगर ऐसे ऐसे मसाइल सामने आए तब भी निकाह सही हो जाएगा। फरमाते हैं वसह निकाह सही हो जाएगा बिला ज़िक्र महर, महर को जिक्र किए बगैर। वह मा नफ़ी, और महर की नफ़ी करने की सूरत में भी निकाह, मसलन लड़की ने ये कह दिया मैं अपना निकाह बगैर महर के कर रही हूँ, है ना। कभी ऐसी सूरत हो सकती है, लड़की इतनी फरेफ्ता है, जैसे आला हजरत, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे कभी इश्क और मोहब्बत इतना बढ़ जाता है कि अब कुछ नज़र नहीं आता है, कीमत भी लेने की ज़रूरत नहीं यार, बस मिल जाए, हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस मफ़हूम की ताबीर की क़सीदतान रायतान में एक शेर है, सामत फ़ुआदी सुम्मा लम तुअतिस समन या लैतहा तररत बिला इस्मानी। महबूबा ने मेरे दिल का सौदा किया, सुम्मा लम तुअतिस समन, फिर उसका समन और उसकी कीमत उसने नहीं दी, है ना। फिर आशिक के दिल की पुकार को बयान करते हैं, फरमाते हैं फिर एक आशिक, चाहे वो आशिक हकीकी हो या आशिक मजाजी हो, इसमें मैं तायीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आशिक के दिल की पुकार फिर ये होती है कि चलो कीमत नहीं दी कोई बात नहीं, दिल तो ले जाती, है ना। या लैतहा तररत बिला इस्मानी, है काश के मेरे दिल को बगैर कीमत दिए ही ले जाती। आशिक को इसी में सुकून है कि मेरे दिल को तो ले लिया उसने, है। तो कभी कभी इश्क जो है इस हद को भी पहुंच जाता है कि कीमत मिले ना मिले, एवज मिले ना मिले, बगैर निकाह बगैर महर के ही मैं तैयार हूँ, हैं। हाँ, व मा नफ़ी, और उसके महर की नफ़ी के साथ भी निकाह सही हो जाता है। वह बेखमरिन, ऐसे निकाह सही हो जाएगा खमर के साथ, यानी महर में खमर को रख दिया, शराब को रख दिया, वह खिंजीरिन, खिंजीर को रख दिया, तब भी निकाह। ये तो हालांकि मुसलमान के हक़ में माल ही नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि अब इनको जिक्र भी कर दिया है, निकाह तब भी सही हो जाएगा। अब ये माल नहीं है तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा, ये आदम जिक्र के दर्जे में हो जाएंगे। वह बिहाज़त दन्न मिनल खल, ऐसी निकाह सही हो जाएगा कि अगर किसी ने कहा कि मैंने निकाह किया बिहाज़त दन्न मिनल खल, सिरके के इस घड़े के बदले में, सिरके के इशारा करके बताया सिरके का इस घड़े के बदले में, लेकिन जब उसे खोल के देखा गया बाद में फहुवा खम्रुन, तो वो क्या निकला? शराब। तो वो भी बेटा माल नहीं है, माल मुतक़व्विम नहीं है इसके हक़ में। वह बिहाज़ल अब्द, ऐसी किसी ने निकाह किया बिहाज़ल अब्द, इस गुलाम के बदले में। इशारा जब कर रहा है तो बेटा मुतय्यन है, लेकिन पता चला बाद में कि वो तो गुलाम ही नहीं था,
वो तो आज़ाद था, फ़हुवा हुर्रुन, वो आज़ाद था। तो ये इस सूरत में बेटा ये माल ही नहीं है इसके हक़ में। जब माल नहीं है तो क्या वाजिब हो जाएगा? फ़ौरन महर मिस्ल वाजिब होगा। लेकिन निकाह पे कोई फ़र्क, क्योंकि महर निकाह में दाखिल नहीं है। वबे सौबिन वबे दाब्बतिन, ऐसी निकाह सही हो जाएगा अगर वो किया गया हो किसी कपड़े के बदले में या किसी चौपाए के बदले में। लेकिन सौबिन यहाँ पर इशारा नहीं किया, याद रखना, क्योंकि कपड़ा तो बेटा माल है और चौपाया माल है। अगर इशारा किसी कपड़े की तरफ कर दिया तो वही कपड़ा देना वाजिब, क्योंकि वो तो माल है ना। लेकिन यहाँ पर इशारा करके नहीं बताया बेसौबिन व बेदाब्बतिन। अब इबहाम होगा कि कौन सा कपड़ा, वो मुफ़ज़ील निज़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर वस्त लासिम हो जाएगा। वस्त का मतलब दरमियानी। व बेसौबिन व बेदाब्बतिन लम युबज्जिन जिन्सहा जिन्सहुमा, उन दोनों की जिन्स को उसने बयान नहीं किया कि कैसी, किस तरह का कपड़ा, कौन सा कपड़ा है, ये नहीं बताया। व बेतालीमिल कुरान, ऐसे निकाह तो सही हो जाएगा तालीम कुरान के बदले भी। शौहर ने कह दिया भैया मेरे पास नहीं है कुछ, मैं तुम्हें कुरान पढ़ा दूंगा, वो राज़ी हो गई, है ना। तो अहनाफ के नज़दीक तालीम कुरान महर तो नहीं बन सकता मौलाना, क्योंकि अहनाफ के लिए क्या चाहिए? माल चाहिए। तालीम कुरान महर नहीं बन सकता, लेकिन निकाह सही हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि महर निकाह की हकीकत में दाखिली कब है, लेकिन निकाह तो सही हो जाएगा ना। वो अलग बात है, महर बनेगा नहीं बनेगा इसमें इख्तलाफ है। इमाम शाफी के नज़दीक महर बन जाएगा, हमारे नज़दीक ये ज़िक्र अदम ज़िक्र के दर्जे में महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा फ़ौरन। फरमाते व बेतालीमिल कुरान व बेखिदमत ज़ौजिल हुर्र लहा सनतन, ऐसे इस निकाह सही हो जाएगा शौहर, आज़ाद शौहर का औरत के 1 साल तक खिदमत के बदले में। मसलन शौहर ने कहा भाई मैं पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन 1 साल तक तुम्हारी खिदमत करूँगा, तुम मेरी मखदूमा बन के रहोगी, खिदमत करूँगा। आज़ाद है तो बेटा आज़ाद की क़ैद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर खादिमी ही होता तब तो वो तो खिदमत वैसे ही करना वाजिब है उस पर, है ना। इसलिए आज़ाद आदमी का काम खिदमत करना नहीं है ना। लेकिन आज़ाद आदमी ने कह दिया कि मैं 1 साल तक तेरी खिदमत करूँगा, तो 1 साल तक खिदमत करना बेटा ये माल नहीं है। खिदमत करना ये नफ़ा है। क्या है? ये मनाफे की कबील से है, ये माल की कबील से। लेकिन चूंकि हमने कहा कि महर ये निकाह की हकीकत में दाखिल नहीं है, इसलिए निकाह तो सही हो जाएगा, ठीक है। वइन्नमा क़य्यद बिल हुर्र, यहाँ पर मुसन्निफ ने बेखिदमती ज़ौजिल हुर्र कहा, ज़ौज को हुर्र की क़ैद से मुक़य्यद कर दिया। क्यों? लिअन्नहु लौ काना अब्दन, क्योंकि अगर वो ग़ुलाम हो तजिबुल खिदमा, तो खिदमत तो वाजिब ही है ग़ुलाम होने की सूरत में। फिर खिदमत की बात करने से क्या फ़ायदा अगर ग़ुलाम होगा। आज़ाद होगा तो खिदमत वाजिब नहीं है, तब फिर उसने खिदमत पर निकाह कर लिया, खिदमत को निकाह का इवज़ यानी महर बनाया। वसयजी अन करीब इस मसले का जिक्र आएगा। वफ़ी तज़वीज इब्नत बिनत ही और उख्त ही मिनहु अला तज़वीज बिनत ही और उख्त ही मिनहु मुआवज़तन बिल अक़दैन। अगला मसला ये है, खुलासा मैं बताऊं अपने लफ्ज़ों में। मैं ज़ैद ने निकाह किया अम्र की बेटी से, और तो ज़ैद ने कह दिया भाई मैं तुम्हारी बेटी से निकाह कर रहा हूँ, लेकिन मैं अलग से महर नहीं दे सकता। उस महर का एवज़ ये उसे महर नहीं दे सकता, लेकिन इस निकाह करने का एवज़ ये होगा कि मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे कर दूंगा। तो ज़ैद और बकर दोनों के दरमियान ये तय हो गया कि उनकी लड़कियों का निकाह एक दूसरे के साथ अपनी लड़की का निकाह करना है। बदले में ज़ैद अम्र की लड़की से निकाह करेगा और उसका महर ये कि अम्र से अपनी लड़की का निकाह कर देगा, और अम्र ने जो ज़ैद की लड़की से निकाह किया उसका एवज़ ये कि ज़ैद को अम्र अपनी लड़की ज़ैद के निकाह में दे देगा। तो एक दूसरे के बदले में मान ली एक का निकाह दूसरे का एवज़ बन जाए, ऐसे अगर निकाह किया तब। अब मुझे बताओ ये निकाह कर देना बदले में ये माल है क्या? अहनाफ के नज़दीक ये महर नहीं है, महर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे किसी ने निकाह किया, निकाह तब भी सही हो जाएगा।
वजह उसकी ज़ाब्ता वही क्या कि महर हकीकत निकाह में दाखिल नहीं है, वजह वही है। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं वफ़ी तज़वीज बिन्तिही, ऐसे ही निकाह सही हो जाएगा इस सूरत में भी कि किसी ने अपनी लड़की का या अपनी बहन का उससे निकाह किया, अला इस शर्त पर कि तज़वीज बिन्तिही और उख्तिही मिन हो, कि वो भी अपनी बहन या अपनी बेटी का निकाह उससे करेगा, मुआवज़तन बदले में, बिलअक़दैन दोनों अक़दों में एक अक़द दूसरे के बदले में हो जाए तो निकाह बेटा तब भी सही हो जाएगा। इस सूरत में भी निकाह सही हो जाएगा। ऐ सहन निकाह फ़ी सूरत तज़वीज बिन्तिही मिन, निकाह सही हो जाएगा अपनी बेटी का दूसरे से निकाह करने की सूरत में। वक़ौलहु, और मुसन्निफ़ का कहना मुआवज़तन, ये जो मंसूब है, युमकिनु अन यकून तमीज़न, मुमकिन है कि ये तमीज़ हो, तज़वीज से तमीज़ वाक़ हो, क्या हो तो तमीज़ भी बेटा मंसूबात से है, और हालन या तमीज़ या तज़वीज से ये हाल वाक़ हो, तो हालियत या तमीज़ की बिना पर यह मंसूब हो, ये मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। माना होगा ऐ हाला कौन तज़वीज तावीज़न लिहाज़ल अक़द बिज़ालिकल अक़द व लिज़ालिकल अक़द बिहाज़ा, माना ये होगा कि निकाह किया इस हाल में कि ये तज़वीज निकाह कराना ये बदला हो इस अक़द का उस अक़द के बदले में, वलिज़ालिकल अक़द, और उस अक़द के लिए इस अक़द के बदले में, यानी एक अक़द दूसरे अक़द का इवज़ हो इस हाल में। वलाज़िमा महर मिसलिहा फिल जमी इंदा वतिय, ये तमाम जो सूरतें बताई ना, इन तमाम सूरतों में महर मिसल वाजिब हो जाएगा। ठीक है, कब वाजिब होगा? इंदा वतियन और मौतिन, या तो वती के वक्त कि वती हो गई तो पूरा महर मिसल वाजिब होगा, महर मिसल वाजिब होगा, या मौत के वक्त यानी दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया तब ये महर मिसल वाजिब होगा। क्योंकि इन सूरतों में जितनी सूरतें बताई, इन सूरतों में अहनाफ के नज़दीक ये महर बनने की सलाहियत नहीं रखती है ना। कुछ चीज़ों में महर बनने की सलाहियत है, माल तो है, लेकिन वहाँ पर मुतअय्यन नहीं है, मुफ़ज़ी निसा है, इसलिए ये सब अहनाफ के नज़दीक महर, इनका ज़िक्र तो अगरचे किया लेकिन ये ज़िक्र आदम ज़िक्र के दर्जे में, इसलिए महर मिस्ल इन तमाम सूरतों में वाजिब होगा इंदा वतियन और मौतिन, वती के वक्त यानी मुअक्कद होगा तब, वरना नफ्से महर मिस्ल का सबूत वो तो निकाह होते ही हो जाएगा, है ना। इंदा वतियन और मौतिन इक्तफ़ा बेज़िक्रिल वती। अब यहाँ पर एक मसला ये है यार, माक़ब्ल में एतराज़ किया गया था कि खलवतिन सहत, इतना ही कह देना काफ़ी था, वती को अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पर तो जवाब दे दिया कि वती और खलवत सहीहा दोनों के दरमियान तसावी की निस्बत नहीं है, उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है, ये हमने कह दिया ना। तो यार जब उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है, तसावी की निस्बत नहीं है, तो यहाँ पर इंदा वतीजिन और खलवतिन सहीहा भी तो कहना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ वती पर इक्तफा क्यों कर लिया है? एतराज़ समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर भी खलवत का जिक्र करना चाहिए। तो फरमाते हैं इक्तफा बे ज़िक्र वती वलम यज़कुर अल खलवा, यहाँ पर मुसन्निफ ने वती का जिक्र किया, वती के जिक्र पर इक्तफा किया और खलवत का जिक्र नहीं किया यहाँ पर। क्यों? लिअन्नहु अरादल वती हकीकतन औ दलालतन। जवाब का खुलासा बेटा ये है कि वती बोला है यहाँ पर मुसन्निफ ने, और वती की दो सूरतें होती हैं, यानी एक है वती ख़ास जिसमें मर्द व औरत आपस में मुखालित हों और दुखूल हो, एक वो वती, वो फ़ेल ख़ास भी वती कहलाता है। ठीक है, अगर वती से मुराद यही फ़ेल ख़ास हो, हम बिस्तर होना ही मुराद हो, तब तो खलवत सहीहा इसमें दाखिल नहीं होगी। लेकिन अगर वती बोला जाए तो वती का एक माने आम भी होता है। क्या होता है? माने आम। माने आम ये है कि यानी दोनों सूरतों को आम हो, जो वो क्या है माने आम? वो ये है कि चाहे हम बिस्तर हो उसको भी वती बोलते हैं,
या ये कि हम बिस्तर होने के, सोहबत के, आपसी मुलाकात के, मिलान के जो भी असबाब और दवाई हैं, उन असबाब व दवाई को भी वती के कायम मकाम कर दिया जाता है, और जो हुक्म वती से साबित होता है वही हुक्म उन असबाब व दवाई के बिना पर भी साबित होता है। तो असबाब व दवाई जो होते हैं वो वती के कायम मकाम होते हैं, इसलिए कभी कभी लफ्ज़ वती बोला जाता है, उससे दोनों मुराद होते हैं, एक वो जो कि फ़ेल मखसूस है और एक वो जो कि फ़ेल मखसूस के असबाबो दवाई है। मुसन्निफ ने यहाँ पर वती बोलकर आम मुराद लिया है, चाहे वो फ़ेल मखसूस हो या उसके असबाबो दवाई हो। और जब असबाबो दवाई हो तो असबाबो दवाई में तो बेटा खलवत सहीहा भी दाखिल है। खलवत सहीहा भी तो दाइया इलल वती है या नहीं है? हैं? अरे दूसरे असबाब में तो इम्कान है कि वती ना हो, है? खलवत सहीहा में तो इम्कानात 90% होते हैं, बल्कि मैं कहूँ 99% कोई ऐसा मुमकिन है ऐसा हो कि खलवत सहीहा के बाद भी वती ना करे, ये तो 1% ही बस इम्कान है ना। चल फरमाते हैं तो इसलिए असबाब वती को भी ये शामिल है। यहाँ पर मुसन्निफ की मुराद वती बोलकर असबाब वती भी है। फरमाते हैं इक्तफ़ा बेज़िक्र वती, मुसन्निफ ने ज़िक्र वती पर इक्तफ़ा कर लिया, वलम यज़कुर अल खलवा, और खलवत का जिक्र नहीं किया। क्यों? लिअन्नहु अरादल वती हकीकतन औ दलालतन, क्योंकि मुसन्निफ ने मुराद वती से आम लिया है, चाहे वो वती हकीकतन हो या दलालतन हो। दलालतन का मतलब वही मुफजी इलल वती जो चीज़ें हों वो दलील कहलाती हैं दलालतन। फ़िल खलवा, तो खलबत में दलालतुल वती क्या पाई जाती है? दलालत वती पाई जाती है। इक़ामतन लिद्दाई मकामल मदऊ, भाई तौर के वहाँ पर दाई को मदऊ के, अब मदऊ कौन है? वती, और दाई कौन है? वही असबाब। तो दाई को, असबाब को वती यानी मदऊ के कायम मकाम रख दिया जाता है। वक़ौलुहु औ मौतुन इंदा वतीन औ मौतिन, कहा ना मुसन्निफ का कौल औ मौतिन, तो मौतिन से क्या मुराद है? ए मौतिस ज़ौजे अविस ज़ौजा, दोनों में से किसी का भी इंतकाल हो जाए, चाहे शौहर का या बीबी का, है ना। तो अब ऐसी सूरत में महर मिस्ल, इन तमाम सूरतों में महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। व इबारतुल मुख्तसर, बेटा ये मसाइल साहिब शरह ने, साहिब किताब ने अपने तौर से यहाँ पर बयान किया, लेकिन मुसन्निफ की इबारत देखो, मुसन्निफ की इबारत लंबी है ना। मसला वही है क्या कि ऐसी चीज़ों का महर में जिक्र कर दिया कि जो या तो माल ना हो या माल तो हो लेकिन उनमें वस्फ की तायीन ना हो, तो ऐसी इन तमाम सूरतों में महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। तो इन्हीं लफ्ज़ों में अगर मेरे लफ्ज़ सुनो तो ये लफ्ज़ तो मुख्तसर हो गए, लेकिन मुसन्निफ के अल्फाज लंबे हैं। कभी दाब्बा का जिक्र किया, कहीं सौब का जिक्र किया, कहीं खल का जिक्र किया, कहीं किसी का जिक्र किया, लफ्ज़ लंबी इबारत है। तो कह रहे हैं कि इसी मफ़हूम को मुख्तसरुल वक़ाया में जो जिक्र किया गया वो उसकी इबारत थोड़ी मुख्तसर है। तो साहिब शरह मुख्तसरुल वक़ाया की एक इबारत नकल कर दे रहे हैं, मतलब यही है। फरमाते व इबारतुल मुख्तसर हाजा, मुख्तसरुल वक़ाया की इबारत ये है क्या? वसह निकाहो बिला ज़िक्र महर, निकाह सही हो जाएगा महर ज़िक्र किए बगैर। व मा नफ़ी यही, और महर की नफ़ी करने के साथ भी निकाह सही हो जाएगा। व बिशैइन गैर मालिन मुतक़व्विम, और ऐसे शय के ज़रिए से भी, शय को महर बनाने के ज़रिए से भी निकाह सही हो जाएगा जो कि शय माले मुतक़व्विम नहीं है। ठीक है, बहुत सारी, चाहे वो शराब हो, चाहे खिंजीर हो या कुछ और हो। वह भी मजहूलिन, ऐसे ही ऐसी चीज़ को भी महर बनाने से निकाह सही हो जाएगा जो मजहूल, जिसकी जिन्स मजहूल हो, जिसकी जैसे सौब है, दाब्बा है ना। वह यजिब महरुल मिस्ल, और इन सब सूरतों में महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा कमा मर्रा, जैसे कि बयान गुजर गया। कब? वैसे वाजिब होगा जैसे गुजर गया, यानी वती के वक्त या दोनों में से किसी एक के मौत के वक्त। वह सिफतुहु, या मजहूल हो उसकी सिफत, जिन्स मजहूल हो जाए
या उसकी सिफत मजहूल हो, यानी ऐसी चीज को महर में रखा जिसकी सिफत मालूम नहीं है। फल वस्त, तो सिफत अगर मजहूल है बेटा है, क्वालिटी के बाद जो मैंने लफ्ज क्वालिटी बोला था, उम्दगी और बेकार, तो शौहर कहेगा कि घटिया चीज दे दूं, बीवी कहेगी मुझे उम्दा से उम्दा चाहिए। ऐसी सूरत में जहां पर मुफ्जी इलन निज़ा हो, निज़ा हो सकता हो, तो ऐसी सूरत में वस्त फरमाते वसिफत हो, और उसकी सिफत अगर मजहूल हो फल वस्त हो तो वस्त वाजिब होगा। और कीमत हो, या उसकी वस्त की कीमत वाजिब होगी। ऐसा निकाह बेमजहूल सिफत, यानी निकाह सही हो जाएगा उस सूरत में भी जबकि उसकी सिफत मजहूल हो। फयजिबुल वस्त, तो वस्त वाजिब होगा, और कीमत हो, या उसकी कीमत वाजिब होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो गया।